आ जाओ आ जाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हार्ड है चॉपस्टिक से खाना। पता नहीं चाइना वाले कैसे खा लेते हैं। अच्छा हो रहे बेचारे। हाँ, तो डैडी के साथ चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है मंडे, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी विशाल के एडमिशन के सिलसिले में। रमीज़ को मैंने 2-3 बार जगाया लेकिन वो नहीं उठे, तो बस मैंने करीम से टैक्सी बुक कर ली थी और अब मैं बाहर आ गई हूँ। बस 1-2 मिनट में टैक्सी भी आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तानी स्कूल ने मुझे मंडे को बुलाया है सुबह 8 बजे, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ। और आज से उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने, वो डॉक्यूमेंट के एचडीए के सिस्टम में ऑनलाइन अपलोड करके चेक करेंगे कि मतलब इसको हम ग्रेड 1 में एडमिशन दें या फिर ग्रेड 2 में। तो बस मैं पहुंच गई थी पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी और यहाँ पे बस मुझे 10 से 15 मिनट का ही काम था। जब मैं रिसेप्शन पे गई हूँ तो मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने, जो अरबिक लेडी थी जो कि एचडीए को सबमिट करती है, उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने वहाँ से वेरीफाई किया। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मतलब आपका जो बच्चा है हम उसको ग्रेड 1 में ही एडमिशन दे पाएंगे क्योंकि उसने ग्रेड 1 कंप्लीट नहीं किया है। तो मैंने उनको पूछा कि ग्रेड 1 के लिए क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये फॉर्म आप फिल कर दें और आपकी बेटी का एंट्रेंस टेस्ट होगा वेंसडे को 10 बजे, तो आप उसको साथ में ले आइएगा। तो बस यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल करके इनको दे दिया था और साथ ही मैंने करीम से टैक्सी भी बुक कर दी थी। तो टैक्सी आने में अभी 5 मिनट बाकी थे, तो बस मैं बाहर ही वेट कर रही थी। दुबई में मैंने कितने सारे स्कूलों को कांटेक्ट किया था एडमिशन के लिए, तो उन्होंने यही बताया था कि सिर्फ उनको टीसी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा, एमएस आईडी। किसी ने भी ये नहीं बोला था कि रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए या बच्ची ने ग्रेड 1 कंप्लीट किया होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट किसी भी स्कूल की नहीं थी। और मैंने यहाँ पे यूएई की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर भी चेक किया था क्या प्रोसीजर है एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे भी यही सब डॉक्यूमेंट थे। तो लेकिन जब आप स्कूल में मतलब जाते हो तो फिर हर स्कूल की अलग ही कहानी होती है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे आई हूँ तब मुझे पता चला है कि मतलब अब रिपोर्ट कार्ड भी होना चाहिए और ग्रेड 1 कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो फिर आपको वापस से वही ग्रेड में बैठना पड़ता है। जबकि मैंने इशाल को ग्रेड 1 घर में पूरा पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी उसको वापस से वही क्लास में बैठना पड़ेगा। और हो सकता है हर स्कूल की अलग रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जिस स्कूलों से मैंने कांटेक्ट किए हैं वो इंडियन, पाकिस्तानी और ब्रिटिश कैरिकुलम थे, तो उनकी तो यही रिक्वायरमेंट थी। और एक ब्रिटिश कैरिकुलम स्कूल था जिसकी फीस 20,000 ईयर थी, वो एक्सेप्ट कर रहे थे इशाल को ग्रेड 2 के लिए और यही सारे डॉक्यूमेंट के साथ में, लेकिन उनकी फीस ही बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन स्कूल कर लें, लेकिन ऑनलाइन स्कूल मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट है पता नहीं यहाँ यूएई में वैलिड होगा कि नहीं। बाद में अगर से रेगुलर स्कूल में शाल को डालना हो तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, अटेस्टेशन होगा कि नहीं, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, उसके मुझे आंसर अभी तक मिल नहीं पा रहे। तो अगर से आप लोगों को किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। और ऑनलाइन स्कूल के रिव्यूज़ कुछ खास नहीं थे क्योंकि जो भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं तो ज़्यादातर वो नेगेटिव ही थे। और ऑनलाइन स्कूल के बारे में मुझे वही पेरेंट्स बता सकते हैं कि जिसके बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन स्कूल में पढ़ रहे हों और उन्होंने मतलब 2-3 साल पढ़ के फिर वापस से रेगुलर स्कूल में एडमिशन लिया है ऑनलाइन स्कूल के सर्टिफिकेट से। और मैं नहीं चाहती कि इशाल का ये साल भी वेस्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया है कि अब मैं उसको वापस से ग्रेड 1 में एडमिशन करा दूंगी इंशाल्लाह, अगर से हो गया तो। क्योंकि वैसे भी कोरोना की वजह से और जॉब लॉस की वजह से 2 साल तो उसके वेस्ट हो गए, नहीं तो अभी वो ग्रेड 3 में होती थी। स्कूल से आने के बाद हम लोग बाहर गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बच्चे घर पे ही सो रहे थे, तो मैंने बोला आज मुझे डोसा खाना है क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं खाया। तो रमीज़ ने अंडा पराठा खा लिया था, मैंने डोसा खा लिया था और इशाल के लिए भी पार्सल ले आई थी। फिर आने के बाद मैं सो गई थी और इशाल पता नहीं कब उठी, तो उसने उठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर उसके बाद जब इल्हाम उठी है 2 बजे शायद, तब मैं उठी हूँ।
फिर इल्हाम को मैंने ब्रेकफास्ट दिया, फिर उसके बाद में हमने अपना सेकंड ब्रेकफास्ट किया, फिर बच्चों को तैयार किया। और मैं जब बाहर कपड़े डाल रही थी मशीन से तो फिर समीर अपनी फैमिली के साथ आ गया था। तो बस बच्चों को मैंने जूस मंगा के दे दिया था, बहुत गर्मी हो रही थी बाहर और ये लोग बोलते आज बाहर ही खेलना है इन लोग को। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने बोला अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, ये लोग आ गए हैं तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। और यहाँ मैंने ली है 2 प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 4 हरी मिर्ची और शलजम शायद से 1 किलो के होंगे। और ये सब प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, टमाटर को बस मैंने ऐसे हाफ कर लिया ताकि उसकी स्किन निकाल लूँ मैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड किया है, 2 चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया और नमक टेस्ट के हिसाब से। और शलजम को बस मैं पील करके इसको रफली चॉप कर लूँगी। सालन बन गई है, गोश्त भी मंगा लिया है, बस अभी गोश्त को मैं गलने के लिए रख देती हूँ। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया करके, अब इसको गलने के लिए रख देते हैं। चलो स्टार्ट। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों को भूख लग रही थी तो इन लोग को मैंने फ्रूट्स काट के दे दिए थे और हम लोग के लिए मैंने कॉफ़ी बना ली थी। खाना भी बना रही थी, साथ साथ में कपड़े भी वॉश करते जा रही थी। अब ये वाले भी वॉश हो गए, इनको भी हैंग कर दूंगी। बहुत देर हो गई थी, कुकर में सीटी नहीं आ रही थी तो मैं सोची थी कि आज भी कुकर खराब हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद सीटी आ गई थी। साथ में चावल, क्योंकि सबने चावल खाने। एक इधर बना रहे, एक इधर बना रहे और एक इधर बना रही है। सो ईशाल ने आज कुछ नया बनाया है। और इधर ईशाल ब्यूटी सैलून, ओके ब्यूटी सैलून, लेट्स डू इट। याला You have to pay me. No, please. Now. यहाँ पे सैलून ओपन हुआ है, ईशाल सैलून। Why? मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड व्हाट एल्स, नेल आर्ट्स। चावल रेडी हो गए हैं, अभी बस मसाला भून के इसमें शलजम डालना है, फिर जब वो गल जाएंगे तो इसको गार्निश कर देंगे और ये भी रेडी हो जाएगा। 2 चम्मच तेल। रमीज को बीफ इतना पसंद है कि मतलब वो हांडी पक रही हो तो उसमें से निकाल के बोटी डायरेक्ट अपने मुंह में डाल सकते हैं। डालना पड़े। बच्चे बाहर है ना, बोलते हैं हम चैलेंज करेंगे 24 आवर हम लोग बाहर रहेंगे स्विंग के ऊपर। तो मैं बोले अगर किसी को पीपी आ गया तो वो क्या करेगा। 9:30 बज गया था, समीर अभी तक नहीं आया था और बच्चों को भूख लग रही थी तो उसने बोला तुम लोग खा लो, मैं आके खा लूंगा। तो बस यहाँ पे मैंने सबको खाना सर्व कर दिया था। सबसे छोटा कौन है? इल्हाम है। तो इल्हाम तुम इस बॉक्स के अंदर खड़ी रहो, इस बॉक्स के अंदर। मैं बोल रही थी ना, चलो जाओ। चले गए बच्चे, बोलते हम नहीं जाना। तुम लोग निकल लो, वो लोग नहीं आ रहे, वो रहे बेचारे। तो डैडी के साथ चले जाओ। से बाय इल्हाम, नाफिस। तो बच्चे बेचारे रो रो के चले गए। यहाँ पे इशाल का भी मूड ऑफ है तो बस उसके बाद हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए थे।
Yeah, the shawl, the ship. Is it saying gang stop? Or gang? चल डाडा विशाल की वॉशरूम आ गया है। तो ये पेट्रोल स्टेशन है, तो इसमें लेके आए हुए उसको वॉशरूम है। Now everybody's going boo. आज हम लोग यहाँ से आए, पूरा मैदान बन गया, सारी दुकानें तो होती। और दे रिमूव द ट्री ऑल्सो। ये किसने फेंका पत्थर, आपने? Why they cut the tree? Be careful, Ishal. That's why I opened the lights. You can see it. ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।